गुड वन यार। चाय के शौकीन हो गया, इतना नॉलेज कैसे? नॉलेज सबका होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। हाँ मैं वैसे कॉफ़ी ज़्यादा शौक है। कॉफ़ी का आगे बैठे हुए सेम है ना दार्जिलिंग फर्स्ट पे। ठीक है। ये मिट्टी वाले देना तो हमारे उधर तो पूरे इसके ऊपर ही देते हैं, और वो अपने भाई दूध पत्ती वाला होता है स्पेशल। मैं कलकत्ता 2-3-4 बार ही गया हूँ बस ऑल इंडिया पुलिस टेनिस टूर्नामेंट था तब गया था वहाँ पे। कलकत्ता का मेन है ना वो मेन कलकत्ता में एक क्लब है ना कलकत्ता क्लब। अच्छा कैलकटा क्लब ये टेनिस टेनिस होता है ना यहाँ लैंडर पेस खेलता था। हाँ 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 हाँ। अच्छा ये वाला पार्टी तो और चाहिए था उसमें मैं डालना चाहा क्या चीज़? और चाहिए था एक हाँ एक ले ले यार डाल दे कोई आराम से कोई टेंशन ना ले डाल दे इसमें डाल दे एक पॉट में डाल दे। थैंक यू। और चाहिए तो सर बताओ इतने दिन का एक्सपीरियंस कितना कुछ देखा है अपने दिल्ली पुलिस। तो वो जो बैलेंसिंग की आप बात कर रहे थे फिर मैं उससे इस बैलेंसिंग जो मेरे को रियलाइज़ हुआ 14 ईयर्स में दैट यू हैव टू बैलेंस वेरियस थिंग्स। एक आपका प्रोफेशनल लाइफ भी आपकी अपनी पर्सनल हॉबीज़ जो होती है उनको भी हॉबीज़ और पैशन भी होता है पुलिसिंग के अलावा उसको भी एंड योर पर्सनल लाइफ है एवरीथिंग हैज़ टू बी बैलेंस्ड। अगर कोई भी एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस करो तो अदर थिंग्स लाइक सफ़र। शुरुआत में बोला था वो 3 साल से धीरे धीरे नहीं शुरुआत में नहीं है। शुरुआत में पुलिसिंग रहती है ये वाला एवरीथिंग मतलब एंड यू आर एट सच क्रिटिकल एज ना एसपी में यू हैव टू लुक आफ्टर एवरीथिंग। क्राइसिस मैनेजमेंट भी करना पड़ता है हर एक चीज़ को देखना पड़ता है बिकॉज आपकी अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। सो एवरीथिंग नाउ मतलब आफ्टर बीइंग बिकमिंग DIG लाइक थिंग्स you are mostly in a supervision के रोल में you have to supervise the things। SSP में तो एग्जीक्यूट मतलब ये भी करना पड़ता है बट मोर लाइक गाइडिंग लोगों। मैंने एक चीज़ देखा है आई डोंट थिंक कुछ लोग इस चीज़ को अच्छा तरीके से नहीं लेंगे। सम पीपल शो दैट ऑफिसर जो ठीक है एंड देन आई हैव मेट फ्यू ऑफिसर्स एंड वन ऑफ देम आर लाइक सुपर कूल कॉप वाला चीज़ मैंने देखा है। सो इज़ दैट कभी आपको वो नहीं किया ना कि मैं IPS बन गया ये सब कभी मन में आए कि एक टाइम था वो अभी IPS बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है एक अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव अ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स पीपल बट फॉर दैट यू डोंट नीड टू बी एरोगेंट एंड आपको ईगो नहीं आना चाहिए कि आप एक IPS ऑफिसर देन नो नीड टू बी है ईगो और इन्फ्लेटेड ईगो जैसे उस तरह का कि आई एम IPS ऑफिसर या मैं SSP हूँ तो मैं मतलब बात नहीं करूँगा सड़क पे या पान वाले से बात नहीं करूँगा या सब्जी वाले से बात नहीं करूँगा। सबसे आपका इज़ अ प्रोफेशन मतलब इट्स अ सर्विस है ना। उसके अलावा भी आपकी पर्सनैलिटी में देर आर मैनी अदर थिंग्स ऑल्सो। इट्स जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ इट्स नॉट लाइक मतलब पूरी तरह से नहीं है कि मतलब पुलिस मैन आप हैं ठीक है अच्छी बात है बट उसके अलावा भी आपके बहुत एस्पेक्ट्स होने चाहिए जो मेरा मानना है। अदरवाइज़ वही ईगो तो नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से तो इस जॉब में तो नहीं आना चाहिए ईगो बिकॉज आपको वैसे भी पब्लिक से डील करना है डेली बेसिस पे तो आप ईगो लेके डील ही नहीं कर पाओगे पब्लिक से या पब्लिक खुद ही झेम जाएगी आपसे बात करते वक्त झेम जाएगी ना। अगर कोई आप बैठे हो उस पोस्ट पे और वो अपना प्रॉब्लम लेके आ रहा है और आप थोड़ा सा उसमें टाइट होकर के बैठे हो तो वो खुद ही झेम जाएगा अपनी बात ही नहीं बता पाएगा ढंग से। तो फ्रेंडली तरीके से बात करोगे तो विक्टिम भी अपनी पूरी बात बताता है अच्छे से। तो इट्स ऑलवेज गुड यार। बट ये चीज़ जो अपने आसानी से बोल रहे हो ये सीखा हो आपने ये ये आपका नेचर था पुलिस डायरेक्ट। हर एक की एक मेरा जो मानना है हर एक की कोर पर्सनैलिटी होती है ठीक है। और IPS जो है ना वो भी अगर जब आप बनते हो तो इट्स अ सर्विस बेसिकली। आपकी कोर पर्सनैलिटी वो कोर रहता है इंटैक्ट। वो चेंज होता है नो डाउट चेंज होता है आपका कॉन्शियस लेवल पे आप काफ़ी चेंज भी होते हो जैसे एक्सपीरियंस आते हैं आप कभी कुछ गलत कर रहे हो तो आपसे सीखते भी हो
तो ऐसा भी नहीं है कि एक जो पर्सनैलिटी वो चेंज नहीं होती, बहुत चेंज होती है पर्सनैलिटी। मतलब जो हमने कभी सोचा नहीं होता वो चीज़ें भी फेस करनी पड़ती हैं, चैलेंजेस फेस करते हैं। तो कई बार दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, कई बार खुद के एक्सपीरियंस से सीखते हैं। और कोई भी पुलिस ऑफिसर ये कहे कि मैंने अपने 14 या 15 साल के करियर में कोई भी गलती नहीं करी, तो वो तो मेरे को मतलब इम्प्रैक्टिकल लगता है। मतलब कुछ ना कुछ गलती इन द सेंस कि मतलब बिकॉज वी हैव टू टेक डिसीजन एज पर द सिचुएशन। और कई बार मतलब द सिचुएशन डिमांड सर्टेन काइंड ऑफ डिसीजंस, जिसमें एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली सिचुएशन होती है, तो उसमें मतलब लीस्ट डैमेजिंग डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो बाद में उसको कोई एनालिसिस करे तो ठंडे दिमाग से, तो मतलब आधे घंटे जब आप करोगे तो ऐसा लगेगा अरे यार आपने ये डिसीजन क्यों लिया। बट मौके पे जो एक पैनिक सिचुएशन होती है या जो भी मतलब क्राउड है इतना सारा, तो आप जो भी डिसीजन लेते हो तो मेरे हिसाब से उस समय जो मौके पे डिसीजन लेते हो तो डिसीजन एक तो लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोग तो ले ही नहीं पाते। तो वो सारी चीज़ें हैं, उससे लर्निंग एक्सपीरियंस है, इट्स अ लर्निंग कर्व है। मतलब मेरे हिसाब से मैं क्या हर कोई IPS सीखता होगा। तो हाँ मतलब वन शुड नॉट क्लोज वन सेल्फ फ्रॉम लर्निंग, तो वो ग्रो ही नहीं करेगा, ना प्रोफेशन में ग्रो कर पाएगा ना पर्सनल लाइफ में ग्रो कर पाएगा। तो जो सीखेगा मतलब अभी भी सीखता हूँ मैं, कई चीज़ें सीखता हूँ। मतलब पर्सनल लाइफ में भी सीखने की कोशिश करता हूँ, प्रोफेशनल लाइफ में भी लोगों से सीखता हूँ, कई चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ, मतलब अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ। ये थिंग एक को आर्टिस्टिक कैरेक्टर होता है ना, चीज़ों को ऑब्जर्व करना। हाँ मतलब जैसे आप मुझे बहुत ऑब्जर्व मजा करना, आता है observe करना। लोगों को ऑब्जर्व करना या कोई सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहा है उसको ऑब्जर्व करना, फिर उसको एनालिसिस करना बाद में बैठ के। मतलब रैंडम वाले भी करते हैं, मैं तो रैंडम लोगों को भी कभी भी देखता हूँ। रैंडम भी करते हैं यार, कई बार ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, कोई सब्जी बेचने वाला आ गया, वो कैसे बिहेव कर रहा है। बट वो होता है कि वो कहते हैं कि पुलिस का ऑब्जर्वेशन अलग होता है, वो आ जाता है कि नॉर्मल रिव्यू पुलिस का ऑब्जर्वेशन अलग होता है थोड़ा बहुत। मतलब जो मैंने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, बाकी तो मतलब यू डेवलप अ काइंड ऑफ अ इंट्यूशन एंड सिक्स्थ सेंस है ना। एज फार एज आपका तो 14 साल द मतलब मैंने जो देखा है कि मतलब एक तो थोड़ा सस्पिशियस भी हो जाता है चीज़ों को लेकर के। सस्पिशियस इन द सेंस कि मतलब जैसे कोई भी रैंडमली कुछ हो रहा है तो उसको थोड़ा सा ये देखते हैं कि मतलब इसमें कुछ गलत तो नहीं हो रहा, या होने की कोई संभावना है क्या, तो वो भी एक रहता है। और एग्जाम्पल से एक सिक्स सेंस भी डेवलप हो जाता है। जैसे हमारे पास में ये होता है कि 14 ईयर्स 15 ईयर्स में जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो डॉक्टर जो पुराना डॉक्टर होता है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम किया होता है, तो अगर वो OPD में बैठता है तो OPD में मरीज आता है उसके पास, तो वो सिम्टम पूछता है। तो जैसे कहेगा मेरे पेट में दर्द है साहब, ये दर्द है वो दर्द है, या मेरे को टेम्परेचर आ रहा है, तो वो कहता है तेरे को वायरल है। मतलब वो डिजीज़ बता देता है तुरंत कि ये इशू ये है और इसका सॉल्यूशन ये है, वो मेडिसिन देता है। सेम इज़ पुलिस में एज ए SSP, मतलब या हम लोग बैठते हैं पब्लिक को सुनते हैं ना, तो एज सून एज दे स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट देयर इशूज़ एंड सिम्टम्स, क्या है उनका सिम्टम जैसे ही बताते हैं हमें समझ में आ जाता है कि इशू क्या है। और इशू के बाद में हमारी भी मेडिसिन रहती है, मतलब सॉल्यूशंस हमारे पास रहते हैं। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में आपको समझ में नहीं आता, तो आप कई बार आपको जैसे वो विक्टिम नहीं है बट ही इज़ प्रिटेंडिंग टू बी अ विक्टिम, तो आप भावनाओं में बह करके उसके साथ चले जाओगे, फिर पता चलता है कि अरे यार वो ये तो खुद ही सामने वाले को दबाव डाल रहा है। बट 13-14 ईयर्स के बाद में यू गेट दैट सिक्स्थ सेंस या इंट्यूशन। अगर आप पब्लिक से बहुत मिलते हो तो पब्लिक जैसे कुछ भी बोलती है ना, तो तुरंत आपको समझ में आता है अच्छा ये इश्यूज रहे होंगे इसमें। मतलब यू कल्टिवेट दैट इंट्यूशन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल, स्पेसिफिकली जिसमें क्राइम या कुछ इस तरह का जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है, तो वो हम समझ जाते हैं उस चीज़ को, फिर उसको कैसे हैंडल करना है, कितने मतलब सेंसिटिविटी के साथ में उसको हैंडल किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से वो एक एक्सपीरियंस है, वो आप फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में से लेकर के अभी मेरे जैसे 11-12 डिस्ट्रिक्ट हो गए, तो बहुत अंतर है। मतलब आई फील कि ग्रोथ होती है पुलिस ऑफिसर की। सर अब ये अंतर की बात किया, लाइक 14 ईयर्स प्रोफेशन में हो, उसके पहले एक स्टूडेंट था, 20 ईयर्स डाउन द लाइन दैट आकाश पुजारी एंड नाउ, क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है यार, बहुत डिफरेंस इन द सेंस कि अब वो थे जैसे कॉलेज में वो ना वार्म ब्लड है ना, लर्निंग ये वो एक होता है ना। नहीं वार्म ब्लड नहीं, आई वाज ऑलवेज इनटू द स्पोर्ट्स। मतलब आई वाज प्लेइंग अच्छा। टेनिस, बैडमिंटन, तो मैं कॉलेज में भी स्पोर्ट्स टीम में रहता था। उसके अलावा ज़्यादा पॉलिटिक्स में नहीं था, बट आई वाज लाइक पार्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन। जो हमारे JNU में एक इलेक्शन कमीशन होता है, वो इलेक्शन कंडक्ट कराता है। तो उसमें जो भी पॉलिटिकली न्यूट्रल लोग होते हैं ना, जो मतलब किसी से एफिलिएटेड नहीं होते किसी पॉलिटिकल पार्टी से, तो उनको इलेक्शन कमीशन में भेजते हैं।
उनको फ्री थिंकर्स बोलते हैं, तो मैं उसमें था. तो आई वॉज ऑलवेज लाइक दिस कि सिमिलरली लाइक पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ में व्हाट आई फील कि देयर इज़ ऑलवेज लाइक समथिंग गुड एंड समथिंग बैड इन आइडियोलॉजीज़. तो आपको अच्छी चीज़ लेनी चाहिए हर एक से. उसी तरह से आप इंसानों से जब आप बात करते हो, ऑब्जर्व करते हो इंसानों को, तो जैसे कि मैं बहुत अपने सीनियर से सीखा हूँ. प्रवीण सर से मैं बहुत, मतलब जो मेरे एसएसपी मुजफ्फरनगर है उनसे सीखा हूँ. AK सिंह सर यहाँ पे मेरे एसएसपी कानपुर के, उनसे सीखा. BK सिंह सर हैं, ADG मतलब PSC रहे पिछले साल तक मेरे बॉस, उनसे सीखा हूँ. मतलब मैं आई ऑलवेज लर्न. उनकी कोई ट्रेड्स जो अच्छे रहते हैं वो मैं ट्राई करता हूँ कि मतलब उसको इम्बाइब करूँ. तो जैसे बता सकता हूँ कि किस किस ऑफिसर्स का क्या क्या ट्रेड रहा था जिसको मैंने मतलब कोशिश की कि मैं उसको देखूँ. तो वो मतलब मेरे ख्याल से हर कोई ऐसे ही ग्रोथ करता है ऑफिसर, अपने सीनियर्स को देख करके. और ख़ास करके जब आप अंडर ट्रेनिंग होते हो तो आप जिसके साथ रहते हो, इसीलिए कहते हैं कि जब आप अंडर ट्रेनिंग हो तो आपका SSP आपको अपने बच्चे की तरह रखता है. तो इसीलिए रखता है. वो भी लकी होंगे जी जो आपके अंडर ट्रेनिंग है, जो आपके अंडर. हाँ, मेरे बहुत अंडर ट्रेनिंग रहे हैं. मतलब 10-12 तो रहे हैं. मतलब लकी थे अनलक्की थे ये तो मेरे को नहीं पता, पर अंडर ट्रेनिंग तो रही है. मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. लास्ट क्वेश्चन कि आपका एक्सपीरियंस तो बहुत वास्ट है, क्योंकि पुलिसिंग इज नॉट ओनली द क्राइम एंड एवरीथिंग. आप लोग बहुत कुछ देखते हो, तो वो भी करते हो. तो आज के जनरेशन में देयर आर थिंग्स चेंजिंग. जैसे मैं पॉडकास्ट करता हूँ, वो मतलब वो कंजर्वेटिव लाइन हम नहीं ले रहे हैं. क्या लगता है? एंड इन दिस वे मैं आस्किंग बिकॉज यू आर अ गुड साउंड इंजीनियर, वो चीज़ भी आप करते हो. सी इट्स ऑल अबाउट लाइक मेरे को ये लगता है यार, मतलब 14 साल में जैसे अगर कोई ये देखे कि ये एक डिसीजन ही था IPS में आना या सिविल सर्विस में आना, तो आई डोंट रिग्रेट अ बिट अबाउट दिस जॉब बिकॉज दिस जॉब हैज़ ऑफर्ड मी सो मच. नॉट मतलब इन टर्म ऑफ सम कंफर्ट लेवल, या जो हम लोग उस समय जो भी ये सोच के आते थे तो ये होता था कि कंफर्ट लेवल रहेगा, एक स्टेटस हो जाएगा सोसाइटी में, या सर्विस भी करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी अच्छी. पर अब जब 14 ईयर्स में देखते हैं ना, तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे मतलब एक्सपीरियंस, वास्ट एक्सपीरियंस है. मतलब इतना रिच आपको, जो आपकी लाइफ जो रिच होती है वो मॉनेटरी लेवल से ज़्यादा जो आपकी मेमोरीज़ होती है ना उससे होती है. तो इस सर्विस ने बहुत मेमोरीज़ दी है, मतलब थाउजेंड में दी है. पर डे कुछ ना कुछ, मतलब you do something every day or every other day, you face a situation or a challenge and then you come out of that. So that's why it's a very enriching experience, and I think every youth must strive for such experiences. It could be anything, not civil service, like even podcast mein, like you could be really very creative with your content. So it's all about like how you channelize your creativity or passion into something. It could be anything. If that anything which provides you a good platform for that, then it's worth. अभी जैसे मतलब अगर मैं कॉफ़ी भी बेच रहा हूँ और मैं अपनी कॉफ़ी में क्रिएटिविटी लाता हूँ, कुछ अलग कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो उसको सेटिस्फाई तो करेगा ही कम से कम. तो एक छोटी सिंपल प्रोसेस में भी मतलब सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, जबकि ये तो बहुत कुछ प्रोवाइड करती है सर जॉब. देयर इज़ अ लॉट एनरिचमेंट बहुत है इसमें. मेरी से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, इसीलिए मैंने अभी तक 100 के ऊपर पॉडकास्ट किए, सब वो ऑफिस ऐसा ही होता है. मैं सुबह से आपके पीछे लगा था, आपने वो नहीं बोला कि चल चाय पीते हैं घर में. तो ये जब आज से 5 साल या 2 साल बाद मैं देखूँगा इंडस्ट्री, तब शायद आप और भी सीनियर ऑफिसर हो जाए. We make memories only यार, with people also. ऐसे With रास्ते के people in साइड में situation. यहाँ बैठे हैं आराम से, क्या करें, इससे बढ़िया क्या हो सकता है. ये मुझे लगा नहीं था DIG बोलेगा चल मैं रास्ते के साइड में चाय में लो. कम ऐसा कुछ नहीं है. हम लोग सब वही है. सीरियसली वी आर नॉट डिफरेंट. वी ऑल आर सेम. वी आर जस्ट डूइंग अ जॉब. मतलब इट्स अ जॉब इन विच वी हैव टू मीट पीपल. वैसे भी तो पब्लिक के बीच में तो रहना ही है, अलग आइसोलेट होकर क्यों रहना. सर मैं बोल के ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, बट सेल्फ ऑब्सेस्ड क्वेश्चन, यू हैव एनी फीडबैक फॉर मी और एनीथिंग यू थिंक और एनी गुड थिंग बैड थिंग? अरे वी डिस्कस दैट डे ओनली ना अबाउट दिस की हाउ टू, वीडियो नहीं चला बट मतलब वही है यार. इट्स यू आर डूइंग अ गुड थिंग, बट इसको मतलब वही मैं कह रहा था कि इसको हम लोग कैरेक्टराइजेशन ऑफ द पीपल एंड व्हाट एग्जैक्टली, मतलब हम लोगों की पर्सनल लाइफ चाहिए, बट प्रोफेशनल लाइफ में भी मतलब हाउ वी आर डूइंग समथिंग फॉर सोसाइटी, ये लोगों को मतलब सबको रियलाइज़ नहीं होता. मतलब उनको ये चीज़ नहीं दिख पाती है.
what exactly we do. मतलब per day में मतलब if we are just listening to 10 people, उनमें से अगर हम लोग 7 को भी थोड़ा बहुत इंस्टेंटली ग्रेटिफिकेशन दे सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं, या उनकी लाइफ में थोड़ा सा कोर्स चेंज कर सकते हैं, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग इन दैट सेंस. और यही चीज़ यू शुड पोर्ट्रे मोर इन योर पॉडकास्ट, जो मेरा मानना है. तो उससे एक ये रहता है कि मतलब इट विल बी वर्थ, वही कंटेंट विल बी वेरी रिच फॉर दैट. And my best wishes to you, yaar. Do good in life and never stop learning things. Learn something. I learned one thing today from ये मिक्स कैसे करते हो. ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं सोचा नहीं कि भाई हाँ चाय पे चलते हैं, इधर बैठते हैं. एक्चुअली पीपल ना कि चलो ऑफिस है, ये जो ग्राउंडेड वाला चीज़ एक होता है लोग दिखाता है, एक वो इंसान वैसा वो दिखाने वाले ना किस टाइम के बाद पता लग जाता है. बट मैं आपको 2 दिन से फॉलो कर रहा हूँ. हाँ वही इसीलिए बोला मैंने, क्योंकि वो लगता नहीं कि आप दिखा रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो इस चीज़ को, वो दिखता है. Life has to be enjoyed. चाय पर अच्छी है इसकी. चलो सर, थैंक यू सो मच. Take care. My best wishes.